दोस्तों, हम सब कहते हैं कि नॉलेज इज़ पावर, बट क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम कैसे उस नॉलेज को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आज मेरे साथ ऐसे गेस्ट हैं जो पिछले 20 सालों से उन्होंने अपने इस कोचिंग बिजनेस को, कोचिंग इंस्टीट्यूट को जीरो से स्टार्ट करके आज एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहां पर इनके साथ हजारों बच्चे, हजारों स्टूडेंट्स जुड़ चुके हैं। तो आइए वेलकम करते हैं। वेलकम टू द शो गुरमीत सर। नमस्कार मित्रों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने शो में। मैं अपने पहले प्रश्न से ये स्टार्ट करता हूं कि जब आपने पहला स्टूडेंट पढ़ाया और उसकी जब पहली फीस आपके पास आई थी, तो क्या आपके मन में ये था कि आप एक फुल फ्लेज बिजनेस स्टार्ट करेंगे? ऋषि जी, ऐसा तो कभी नहीं सोचा मैंने। हाँ, ये था मेरा टारगेट कि मुझे कंफर्म यही काम करना है, चाहे ये पूरा बिजनेस बने और चाहे आधा बने, लेकिन करना यही है। अंतर मन से वो ये डिसाइडेड था। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की न्यू जनरेशन जो है, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़कर फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर स्टार्ट किया है। और फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योरशिप में उनके पास जो बैकअप प्लान होता है बिल्कुल नहीं होता है। तो क्या आपके मन में कोई ऐसा ख्याल आया, या बीच इस फेज में आपके मन में कभी ख्याल आया कि छोड़ो यार, अब कोई जॉब करते, सिक्योर जॉब करता हूँ मैं? नहीं, ऐसा ख्याल कभी नहीं आया, ना इस बिजनेस से पहले और ना कभी बाद में, क्योंकि मैंने पहले भी कभी नहीं सोचा कि मैं जॉब करूंगा। मेरा टारगेट ही टीचिंग था, और वो भी प्राइवेट टीचिंग था। अच्छा, तो आपसे पहले से डिसाइड कर रखा था? ये मेरा पहले से। और इनकेस अगर ये ना होता तो? यही होता और कुछ होता ही नहीं। आप तो बहुत डेडिकेटेड इस बिजनेस को लेकर। क्योंकि मैंने सिर्फ पूरी जिंदगी में एक आधी बार फॉर्म भरे होंगे जी, वो भी ठीक से एग्जाम भी नहीं क्योंकि मुझे यही करना है जी। तो मेरा अगला सवाल कुछ ऐसा है कि थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा कठिन हो। मेरा कहना है कि जब आपने स्टार्ट किया, या इस बीच में पॉलिटिक्स और माफिया से रिलेटेड काफ़ी सारी बातें होती होंगी, तो आपको कभी किसी बड़े कंपटीटर के साथ कोई ऐसा समझौता हुआ हो, या कोई ऐसी बात आई हो जिसको आपको देख के थोड़ा सा पैर पीछे करने का मन किया हो? नहीं, क्योंकि पहली बात तो ज़्यादातर ये घटनाएं बड़े शहरों में होती हैं जी, और हमारा फतेहपुर एक नॉर्मल लेवल का शहर है, तो यहाँ पॉलिटिक्स एजुकेशन में तो हावी नहीं है, बल्कि इवन मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सपोर्ट ही मिलता है। कोई चाहे माफिया हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, वो एजुकेशन का महत्व तो नॉर्मली समझता है। अगर एज अ बिजनेस ना देखे तो, बड़े शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, तो इवन वो कोचिंग वालों को सपोर्ट ही करते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे संपर्क में कई अच्छे नेता, और कह सकता हूँ कि कुछ माफिया टाइप के लोग रहे, लेकिन कभी उन्होंने मुझे प्रभावित नहीं किया, बल्कि सपोर्ट ही किया हमेशा। क्योंकि वो कितने भी बड़े माफिया हों, उनके भी तो बच्चे हैं जी, तो वो एजुकेशन के महत्व को समझते हैं। हाँ। तो इस फील्ड में नॉर्मली ये सब चीज़ें हावी नहीं है। और अगर एक बहुत बड़ा सेटअप है इलाहाबाद, दिल्ली जैसे शहरों में, तो वहाँ का मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं बाहर गया हूँ, तो मैंने थोड़ा सा वहाँ पर हो सकता है। जो आपका क्वेश्चन जायज है जी, यहाँ पर ऐसा कभी नहीं रहा। अच्छा, यहाँ पर तो मुझे हर लेवल पे सपोर्ट मिला, हर लेवल पे। एजुकेशन में यही हाँ। अगर आप अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो आपका दुश्मन भी आपका सपोर्ट करेगा, क्योंकि उसके घर में भी तो एजुकेशन की जरूरत है। बिल्कुल है ना। कुछ रैपिड क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि पढ़ाना ज्यादा मुश्किल होता है कि फीस मांगना बच्चों से? हमेशा पढ़ाना, क्योंकि पढ़ाने में आपको हर बच्चे की फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है। अच्छा। हर बच्चे की मेंटेलिटी अलग है, उसके समझने की फ्रीक्वेंसी अलग है, तो टीचर को एक ऐसी कॉमन फ्रीक्वेंसी डेवलप करनी है कि जब वो जाए तो हर एक के रेडार में फिट हो जाए। तो मुझे एक ऐसी कॉमन फ्रीक्वेंसी की जरूरत है कि वो आपके दिमाग में जाए, चाहे उसके दिमाग में जाए। हाँ, हर बच्चे जाने के बाद वो उसमें फिट हो जाए। तो नो डाउट कि हमेशा पढ़ाना ही मुश्किल है, फीस मांगना कोई मुश्किल काम नहीं है। फीस तो आई जाए। हाँ, वो तो सेकेंड बाई प्रोडक्ट है, वो तो आनी ही आनी। बच्चा अगर प्रसन्न होगा तो खुद ही देखे जाता है। ठीक। तो मेरा अगला सवाल है कि एक ऐसी बुक जिसने आपकी सोच बदल दी हो, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो और या फिर किसी लाइफ से रिलेटेड हो। ऐसी बुक तो मुझे बस एक ही समझ में आई, जिसे बच्चे भी बहुत मन से पढ़ते हैं जी, गार्जियंस कहे उनका और चाहे ना कहे। हाँ। वो ऐसी फेमस बुक है कि गार्जियंस भी पढ़ेगा, बच्चा भी पढ़ेगा, टीचर भी पढ़ेगा जी। और वो बुक है फेसबुक। वो मुझे बहुत पसंद आई। उससे आप बिजनेस भी सीखिए, एजुकेशन भी सीखिए, और देखिए वो बिजनेस भी करती है, एजुकेशन भी दे रही है, बशर्ते आप उसे सही यूटिलाइज करने जाए।
अच्छा। और देखिए बिना कहे बच्चा फेसबुक पढ़ता है। मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा जो बुक पढ़ते हैं वो फेसबुक है। हाँ, समय देते हैं, वो तो बात तो सही है। चलिए, अच्छा, तो आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या होगा सर? बस मैथ्स, और मैथ्स में भी स्पेशली अर्थमेटिक्स। अर्थमेटिक्स क्या लॉजिकल सब्जेक्ट है जी। ऋषि जी, इससे लॉजिकल कोई सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा। अगर उसमें एक वर्ड, छोटा सा सेंटेंस भी लिखा है जी जी या एक अक्षर भी लिखा है जी, तो वो मीनिंगफुल है, विदाउट मीनिंग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल लिखा है कि x बिलोंग्स टू I और x बिलोंग्स टू R, एक ही क्वेश्चन। जी। एक क्वेश्चन मैंने ये बनाया और इसमें लिखा x बिलोंग्स टू I और नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही है, पूरी वर्डिंग वही X है, belongs to R। बस x बिलोंग्स टू R कर दिया। आप मानेंगे दोनों के आंसर बदल जाएंगे। हाँ, बिल्कुल डिफरेंट। दोनों के आंसर बदल जाएंगे। जी जी। तो इतना लॉजिकल लैंग्वेज और इतना लॉजिकल कॉन्सेप्ट किसी और सब्जेक्ट में हो ही नहीं सकता। तो सबसे बढ़िया दुनिया का जो सब्जेक्ट है वो मैथ्स है, और मैथ्स में भी स्पेशली अर्थमेटिक्स है जी। इसलिए कि ये कॉमन लाइफ को टच करता है। अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, ट्रिग्नोमेट्री को, तो इसका एक लिमिटेड क्राइटेरिया है। अच्छा। इसे आप टेक्निकल वाले यूज करेंगे, इंजीनियरिंग वाले यूज करेंगे, लेकिन अर्थमेटिक वाले तो हम लोग के यहाँ मम्मी पापा भी यूज करेंगे। हाँ। एक ठेलिया वाला भी यूज करता है, तो वहाँ पर देखिए प्रॉफिट की बात आ जाएगी, वहाँ पर परसेंटेज की बात आ जाएगी और इंटरेस्ट की बात आती है। आप बैंक चले जाइए तो कंपाउंड इंटरेस्ट है। हाँ हाँ। तो इससे व्यवहारिक कोई सब्जेक्ट नहीं है। हाँ। और इसका पूरा यूज आप अपनी डेली लाइफ में हर जगह कर रहे हैं, और रिक्शे वाला भी कर रहा है, ठेलिया वाला भी कर रहा, हम भी कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ ये सब्जेक्ट हर आदमी पढ़े, क्योंकि मैंने देखा कई जगह कमेंट बनते हैं थीटा बीटा, मेरे थीटा बीटा ना पढ़िए आप अगर आपको मैथ से एलर्जी है, लेकिन अर्थमेटिक तो आपके काम की है ना जी। कि आप परसेंटेज नहीं निकालेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट। आप कहीं मॉल में जाएंगे डिस्काउंट मिल रहा है जी जी। तो आप नहीं समझेंगे कितने परसेंट का डिस्काउंट है। तो ये मैथ्स है। मैथ्स हाँ। जैसे कि मैंने अभी पिछले कुछ समय पहले मैंने अपना वो बनाया है पोर्टफोलियो, और जिसको कि मैंने यही सोच के बनाया है कि आज तो ये एक छोटा सा बेस रखा है, बट अगले 10 सालों के बाद वो एक बड़ा अमाउंट बन जाएगा। मैंने 50,000 का एक अपना पोर्टफोलियो बनाया। आप इस 50,000 को एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करके हाँ, छोड़ दीजिए जी, आप 10 साल के लिए, लेकिन जी। कंपनी नो डाउट कि मैथ्स वाइज चेक करेगी, उसमें भी बैलेंस शीट होती जी जी जी। है, वहां भी आपके मैथ्स काम आए। हाँ, और अगर आप उसे चेक करके छोड़ते सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट भी आप अगर तो वहां ये लगाते हैं आपका 5,000 50,000 का ये 5 करोड़ में कन्वर्ट हो सकता है। जी। लेकिन यहाँ मैथ्स लगेगी, बिल्कुल, बैलेंस पॉसिबिलिटी सब चीज की होती है, यहाँ भी मैथ्स काम आएगी। आप एक ऐसा एडवाइस दे सकते हैं जो पहली कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हो, क्योंकि मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने लाइफ के पहले एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, अपने जनरेशन के पहले एंटरप्रेन्योर हो सकते हैं, और किसी न किसी काम को लेके हो सकते हैं। तो एज आपके पास कोचिंग का एक्सपीरियंस है, तो उससे रिलेटेड आप एक क्या महत्वपूर्ण एडवाइस देना चाहेंगे उनको? मैं बस ये एडवाइस देना चाहूँगा, जैसे आजकल के बच्चे कोचिंग खोल रहे हैं जी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे उनका फोकस ज़्यादा है जी, कि मेरी बिल्डिंग में एसी हो, डिजिटल बोर्ड हो, फैंस हो। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा इन सबसे पहले पढ़ाने की स्किल डेवलप करनी होगी। आपका रूम छोटा है, बड़ा है, आप ग्राउंड में पढ़ा रहे हैं, ये एक सेकेंडरी मुद्दा होगा। प्राइमरी मुद्दा है कि आप उस स्किल से पढ़ाएं कि आपकी बात बच्चों तक पहुंच सके। बात सही है। अर्थात इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा जरूरी है आपके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप बच्चों को देने जा रहे हैं। और मुझे लगता है मैंने उस चीज़ को अप्लाई किया भी है। हाँ, वो अगर आप बेसिक में हैं, कम संसाधन भी है, जी जी जी, लेकिन आपका नॉलेज अच्छा है तो जरूर बच्चा आएगा। और आप कितनी बड़ी भी बिल्डिंग बना दें, अगर आपका बेसिक नहीं अच्छा है, जी जी, आप पढ़ा नहीं पा रहे, फ्रीक्वेंसी नहीं मैच करा पा रहे, तो बच्चा नहीं आएगा। वो बिल्डिंग सिर्फ एक बिल्डिंग रहेगी, संस्थान नहीं बनेगा। जैसा कि आपने देखा कि मैंने अपने गुरमीत सर से ऐसे बहुत सारे कथित सवाल जो हो सकता है कि ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले व्यक्ति के लिए थोड़ा सा कठोर होते हैं, उसको नहीं बोलने चाहिए, उसके बावजूद सर ने उन बातों को छोड़कर ऐसी बातें रखी, बताया, हमको समझाया। तो अब इस पूरे पॉडकास्ट को मैं यहाँ पर ख़त्म करता हूँ, एंड करता हूँ, और सर को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला मेरे लिए। थैंक यू सर। बहुत बहुत आपका भी ऋषि जी धन्यवाद जी। और मैं तो आप लोग से काफ़ी प्रभावित हूँ। आप लोग इतनी कम एज में इतनी मेहनत कर रहे हैं और हर फील्ड में कर रहे हैं, और धीरे धीरे आपका नाम बढ़ रहा है। मेरी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग के लिए, आपका सुखद और मंगलमय भविष्य। जी, धन्यवाद। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मैथ सब्जेक्ट आपको पसंद होता है तो सब्सक्राइब करें हमारे मैथ्स बाय गुरमीत सर को।